नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है 4 अप्रैल को, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब तो नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और हम प्रतिदिन हर एक सीट के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। किस सीट पर महागठबंधन खेमा मजबूत है, किस सीट पर फिलहाल एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आज हम बात करते हैं गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर और रोहतास सीट की। सीनियर जर्नलिस्ट गैश्वर हमारे साथ है। शुरुआत आपसे करेंगे, हम तमाम सीटों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आरा बक्सर से। आरा जिला घर बा, कोनो बात के डर बा, डरते तो है नहीं। तो आरा में आरजेडी के प्रत्याशी हैं अनिल सम्राट और जेडीयू की तरफ से जो पहले एमएलसी हैं, अभी पहले आरजेडी में थे, राधाचरण शाह। ठीक है, देखिए आपने कहा आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। तो देखिए डर तो इस बार पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और यदि आपको एमएलसी चुनाव का इतिहास पता हो तो पहली बार 2022 में एमएलसी चुनाव के प्रचार को, नामांकन को हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। देखिए, मैं जो कहता रहा शुरू से कि रुपया लड़ता है यह चुनाव, तो यह चुनाव रुपया लड़ रहा है। और आपने कहा कि किसके साथ कितने लोग या समर्थन की बात, तो देखिए अब जनसभाएं हो रही हैं, जबकि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। यह चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत प्राधिकार का चुनाव है और इसके मतदाता जो इस प्राधिकार में जीते हुए होते हैं। तो देखिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे एनडीए के नेता हो जो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ रहे हैं, वे जनसभा कर रहे हैं और जनसभा के आधार पर कोई पैमाना निकाल देना कि किसके साथ बहुमत, किसके साथ अल्पमत, यह बेकार की बात है। हाँ, क्योंकि इस चुनाव में भीड़ का तो कोई महत्व है, भीड़ का कोई महत्व है नहीं। इसलिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद, जो भी मुर्दाबाद वो तो नेताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। खुश करने के लिए किया जाता है। तो देखिए रुपया बह रहा है और दांव पर सब कुछ लगा है। चलिए हम आरा की ही बात कर लेते हैं। आरा भोजपुर, जो आरा बक्सर जो क्षेत्र है, आपने कहा राधाचरण शाह जेडीयू के उम्मीदवार हैं। देखिए, ये मूल रूप से जेडीयू वाले नहीं हैं, ये आरजेडी वाले हैं। आरजेडी वाले हैं। और इनके पास धन तो इतना है कि आप पूछिए मत, अथाह है। ठीक है ना। उस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के नहीं गॉडफादर, आप हम धन की बात कर रहे हैं, अभी गॉडफादर की बात मत कीजिए। धन अथाह है और जब यह रुपया बहाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इनके पास रिवर ऑफ मनी है क्या, मतलब रुपए की नदी है क्या। बालू से भी वास्ता है। आपको मालूम है 2015 में ये जीते थे आरजेडी से और 2022 में ये लड़ रहे हैं जेडीयू से। तो देखिए, लड़ाई में तो रहेंगे ही रहेंगे। बीजेपी का भी समर्थन है, लेकिन दांव पेच यहाँ बहुत है। राधाचरण शाह इस चुनाव के तजुर्बेकार हैं। पिछले बार उन्होंने हुलास पांडे को हरा दिया था। हुलास पांडे इस बार चुनाव परिदृश्य से गायब है, लेकिन हुलास पांडे किसे अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, तैयारी चल रही है राधाचरण शाह की। उनके साथ जेडीयू के नए नए लोग भी जुड़े हैं और आरजेडी के पुराने लोग हटे भी हैं। लेकिन एक चर्चा बहुत तेज है राधाचरण शाह बनाम अनिल सम्राट में कि यहाँ का जो रेट है, जो कीमत है, जो पैर पूजन हो रहा है, उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। किसी एक उम्मीदवार की ओर से 15,000 रुपये प्रति मत की राशि चली गई है और कहीं कहीं यह भी शिकायतें आ रही हैं कि आलोक जी को इतना मिल गया और फला जी को इतना कम मिला। तो यह चुनाव का खेल बना बिगाड़ भी सकता है। ठीक है ना। फिर देखिए, राधाचरण शाह के बारे में यह कहा जाता है कि वे उम्मीदवार सही हैं, गलत हैं, यह तो मतदाताओं को फैसला करना है। लेकिन उनके जो चुनाव के सारथी बने हुए हैं इस साल 2022 में, जो एक पूर्व विधायक हैं, उनके भाई भी विधायक रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे खेल खराब कर दे रहे हैं। ठीक है ना। उनसे कई लोगों की नाराजगी, वे जब चुनाव लड़े थे स्वयं भी जो सारथी हैं, चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। और जो पैर पूजन या पगड़ी बंधन या समधि मिलन, जो भी कह लीजिए, मतदाता और उम्मीदवार समधि मिलन ही करते हैं, तो उसमें जो ऊपर नीच हो रहा है, मतलब किसी को कम किसी को अधिक, इसे लेकर बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, आरा सीट की जब बात कर रहे हैं तो हाल ही में जब नामांकन हुआ था राधाचरण शाह का, जब आप चर्चा कर रहे हैं, उनका जिक्र हो रहा है, तो रणविजय सिंह भी उस नामांकन में गए थे, जो उस क्षेत्र में। देखिए, रणविजय सिंह, मीना सिंह, वो तमाम लोग, देखिए मैंने कहा ना, यह चुनाव बहुत कैलकुलेटेड चुनाव है। ठीक है ना। और इस चुनाव में जो
मतदाता हैं उनमें 20 मतदाताओं का भी बड़ा महत्व है, 10 मतदाताओं का भी बड़ा महत्व है। इसमें वोटिंग और काउंटिंग दोनों ही टेक्निकल है। तो इसलिए देखिए रहेंगे सब कुछ, लेकिन उस भीड़ से और नेताओं के जमावड़ा से आप रिजल्ट मत निकाल लीजिए। बात रही अनिल सम्राट की, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। देखिए पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास भी धन कम नहीं है और इनका संबंध आपको मालूम है मुंबई से रहा है, मुंबई रिटर्न है। मतलब जो कई सारे भोजपुरी फिल्म सितारे हैं जो साथ रहे हैं, और पैसा खर्च करने में ये भी कम नहीं हट रहे हैं। इन दिनों तो एक ऐसा गाना चलवा दिया जिससे पूरा लालू परिवार खुश है, जो इतने लालू समर्थक वो खुश है। फिर मैंने कहा लालू समर्थक और लालू परिवार के खुश हो जाने से बस, देखिए लालू परिवार के खुश हो जाने से बस इतना हुआ कि आपको टिकट मिल गया, ठीक है ना। लेकिन खुश हो जाने से आपको मत मिल जाएगा, इस बात की गारंटी कहाँ है? क्योंकि यह चुनाव तो वो जीते हुए प्राधिकार की मतदाताओं का है। तो आप गाना ना बजवा लीजिए, आप डीजे बजवा दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बहुत बड़ी सभा करा लीजिए, बहुत बड़ा हेलीपैड पर आप जिन्हें बुलाना है बुला लीजिए। तो अनिल सम्राट चुनाव लड़ रहे हैं और पैसा ये भी खर्च कर रहे हैं। तो पैसा खर्च कर रहे हैं दोनों ओर से, पैसा तुम इतना तो हम इतना, हम इतना तो तुम इतना, यह चल रहा है। और यहाँ चुनाव मजेदार होने वाला है, कांटे का संघर्ष है और इस पर नजर रखनी होगी। नीलामी वाली स्थिति है। हाँ बिल्कुल नीलामी वाली स्थिति है, बोली लग रही है, बोली लग रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम रोहतास सीट पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गया जहानाबाद और अरवल सीट की। गया जहानाबाद अरवल सीट पर आरजेडी की ओर से कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव, जो कि सुरेंद्र यादव के दामाद हैं, और जेडीयू की ओर से यानी कि एनडीए की ओर से मनोरमा देवी है, जो कि बिंदी यादव की पत्नी है, पहले भी एमएलसी रही है। क्या लगता है यहाँ का क्या देखिए गया, जिसे आप जहानाबाद अरवल भी शामिल कर लिए, चूंकि वो एक ही क्षेत्र है, यहाँ बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई मनोरमा देवी बनाम कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव की दिख रही है। देखिए गया की चर्चा हमने पहले भी की थी, लेकिन चर्चा के बाद हालात बदले भी हैं। और आपने देखा होगा कि मनोरमा देवी के पक्ष में जेडीयू ने बड़ी पलटन को वहां उतार दिया। जब नामांकन का दिन था तो वहां जीतनराम मांझी भी पहुंचे, मंगल पांडे भी पहुंचे, रामकृपाल यादव भी पहुंचे, इसके अलावा तमाम अशोक चौधरी भी। और कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी को जिम्मेवारी दी गई है गया की। अशोक चौधरी एक ऐसे रणनीतिकार माने जाते हैं जो मुश्किल चुनाव को भी जीत लेना जिसमें काबिलियत है। तारापुर में आपने देखा होगा। तो गया की लड़ाई रोचक है, आमने सामने की लड़ाई है। लोजपा की ओर से एक सत्येंद्र शर्मा मैदान में है, वे किसको नुकसान पहुंचाएंगे इसकी समीक्षा भी आगे आने वाले वीडियो में, या वे और कोई नया दांव चलकर अपने को आगे बना लेंगे, यह भी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन मनोरमा देवी मतलब बिंदी यादव की पत्नी, अब यह भी कहा जा रहा है कि बिंदी यादव के नहीं रहने की सहानुभूति भी वो प्राप्त कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर आप जो कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव हैं, उनकी ताकत भी आप समझ सकते हैं कि सुरेंद्र यादव, जिन्हें मगध सम्राट कहा जाता है, और सुरेंद्र यादव इस बार खुले तौर पर इसलिए हैं क्योंकि आरजेडी का आधिकारिक उम्मीदवार कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव को बनाया गया है। तो लड़ाई बहुत ही मजेदार है, रुपए की कमी कहीं से नहीं है, दोनों ओर से रुपए, दोनों ओर से बिल्कुल रुपया मत पूछिए, बह रहा है, रुपया बह रहा है, रुपया हाँ रुपया तो देखना हो तो चले जाइए गया, ठीक है ना। हाँ? और आप तो पूरे बिहार में देख रहे हैं ना कि खस्सी कट रही है, मटन चावल मटन भात की पार्टियां हो रही है। हाँ अब होली मिलन भी हो रहा है ना, तो हर कुछ में नगर नारायण का खेला चल रहा है। हाँ तो सुरेंद्र मतलब कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव बनाम मनोरमा देवी, और यह लड़ाई बहुत रोचक है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की तेज कसरत कर रहे हैं, देखना होगा। कम कोई किसी से नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव जब लड़ने को उतरते हैं, एक के पास तेजस्वी यादव का समर्थन है तो दूसरे के पास एनडीए का समर्थन है। हाँ तो आप किसी को भी कमतर कैसे आंकेंगे। और जब चुनाव नजदीक होगा तो हम और करीब पहुंचेंगे और जानेंगे कि वहां के हालात वास्तविक क्या बने। चलिए इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, रोहतास सीट की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ जहां आरजेडी ने कृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने संतोष सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। अब यहाँ पर भी लड़ाई देखने लायक होगी। देखिए संतोष कुमार सिंह 2015 में चुनाव जीते थे, वे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हेवीवेट उम्मीदवार हैं। और कृष्ण कुमार सिंह भी पहले चुनाव जीते हुए हैं, जो पहले जेडीयू में ही थे लेकिन इस दफे आरजेडी में आए हैं, ठीक है ना। तो देखिए संतोष कुमार सिंह की ताकत और कृष्ण कुमार सिंह की ताकत
बराबरी पर, ठीक है ना। लड़ाई बहुत, देखिए संतोष कुमार सिंह के पास भी धन की कमी नहीं, उनके भाई आलोक सिंह के बारे में तो और भी कहा जाता है कि जहां वो चुनाव लड़ने जाते हैं रुपए का बोरा ही खुल जाता है। लेकिन रोहतास में दिखाई क्या पड़ रहा है कि रोहतास में संतोष कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार है, लेकिन यहां भाजपा के खिलाफ भाजपा ही लड़ रही है। अब आप कहेंगे कैसे? तो संतोष कुमार सिंह बीजेपी जेडीयू के, हम के, बीआईपी सबके उम्मीदवार मान लीजिए। तो संतोष कुमार सिंह के खिलाफ छेदी पासवान जो सासाराम के एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं, उनके बेटे रवि पासवान भी मैदान में आ गए, उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के वक्त कहा जाता था कि भाजपा के चिराग हैं जो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन एमएलसी चुनाव में यदि हम रोहतास की बात करेंगे, रोहतास भभुआ जो क्षेत्र है, वहां भाजपा के खिलाफ लोजपा, तो रवि पासवान लोजपा चिराग के उम्मीदवार बने हैं, तो यहां भाजपा के खिलाफ भाजपा। और देखिए, कृष्ण कुमार सिंह भी बिल्कुल सही सलामत है, यह बात भी हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर हर जगह संकट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनौती देने वाले यादव जाति के बीच से ही उभर रहे हैं। यहां देखिए, आरजेडी के ही नेता हैं और जमीनी स्तर पर जुड़े रहे हैं, जमीन से उनकी पहचान है, जिनका नाम है रामनाथ यादव, वे मैदान में आ गए हैं। तो वे किसका खेल बिगाड़ेंगे? कृष्ण कुमार सिंह का खेल बिगाड़ेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए अब संतोष कुमार सिंह के लिए एक और चुनौती है कि यहां कांग्रेस ने विनोद पांडे को उम्मीदवार बना दिया है। विनोद पांडे एमएलए का चुनाव पहले लड़े हैं, हारे भी हैं, लेकिन उनके पिता की वहां अच्छी पहचान रही है। उनका नाम श्याम नारायण पांडे हुआ करता था और वे कई दफे एमएलए रहे हैं। उस जमाने में जब गिरीश नारायण मिश्रा के नाम से भोजपुर और शाहबाद की राजनीति जानी जाती थी, तो यहां भाजपा के खिलाफ भाजपा, ठीक है ना। और आरा में रुपए की नदी है, गया जहानाबाद में मतलब बिल्कुल एक दूसरे पर चढ़ने की लड़ाई तेज चल रही है। कहीं से कहीं कमजोरी, मतलब कि मगध क्षेत्र की हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आगे तो पूरा उधर मैदान जंग खुला हुआ है। बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। हमने आज हाल बताया ही, रोहतास का बताया, आरा का बताया। आरा में यह भी हमने बताया कि जो साथी बने हुए हैं जेडीयू के, जो पूर्व विधायक हैं, उनसे ही लोगों की अधिक शिकायत है। राधाचरण शाह से कम शिकायत दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो वो पगड़ी बंधन हो रहा है ना, पैर पूजन हो रहा है, किसी को कम किसी को अधिक, वहां की कीमत 15,000 तक पहुंच चुकी है, अब और भी अधिक जा सकती है। देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा खेल ये होता है कि जो अपने पास बैठे हुए हैं वो भी अपने हैं या नहीं है, इसमें ज़्यादा शक होता है। और कहीं वही अंतिम समय में खेल ना बिगाड़ दे, क्योंकि जब जीत हार की बात होती है तो इसमें 40-50 वोट भी आप जैसा कि अक्सर कहते हैं, उसमें काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इसमें परसेप्शन की बात होती है। क्या कुछ नहीं, ये प्रेफरेंशियल वोट है ना। जब आप मतलब प्रथम वरीयता में नहीं जीतते हैं तो फिर दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हो जाती है और फिर खेल उलझ जाता है। उसके लिए आपको अलग से समझ सकते हैं, दाव होगा, फिर लफड़ा होगा, और फिर जीती हुई बाजी हार भी सकते हैं। तो इसलिए, और हारी हुई बाजी जीत भी सकते हैं। तो इसलिए खेल कभी भी पलट सकता है, उलट सकता है। क्या हाल रहा इन तमाम सीटों पर, क्या हाल फिलहाल है, उससे हमने आपको अवगत कराया है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हम हर सीट की कह सके तो एनालिसिस करके आप तक रख रहे हैं, उसके बारे में पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं आपको कि हाल क्या है। नेताओं को भी जानकारी हो रही होगी कि आखिर उन्होंने जिन्हें टिकट दिया है वो कर क्या रहे हैं, और आगे अब देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है नहीं। 4 अप्रैल को मतदान होना है, 7 अप्रैल को मतगणना होनी है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।